वह किसी बसंत में मिली थी। आंखों का काजल शोखी से कह रहा था, मुझे नजर मत लगाना, यह मेरी मां ने लगाया है। फूल गिरने की तरह उसकी खिलखिलाहट यूं कभी गुम नहीं हुई, लेकिन लगने लगा किसी सुरंग से राह ढूंढती खिलखिलाहट है, और उस सुरंग से निकलकर कभी रोकर कभी चुप रहकर, लेकिन खुद पर भरोसा रखकर वह चलती गई। सन्नाटे से भयभीत, आदमी के मुखौटों से डरी, वह जेठ की तपन, बारिश की खिन, सूर्यहीन दोपहर की उमस, जाड़े की कड़ाके की धुंध में बसंत बनी चलती गई। परिस्थितियों से तंग आकर उसने आंखों में काजल भरना छोड़ दिया। मां बुलाती थी, चल काजल लगा दूं, किसी की नजर न। बीच में ही वह बात को रोक देती, ठठा कर कहती, अब क्या कोई मुझे नजर लगाएगा, किसमें है हिम्मत। परिस्थितियां उसके आंगन शतरंज की बाजी खेलती रहीं, और उसने हर शह का सामना किया जो उसे करना पड़ा। आज उसी बसंत की एक सोच लेकर आई हूं, सुनिए और नजर घुमाइए, जाने कितने ऐसे बसंत आपके इर्द गिर्द हैं। सच मानिए, यही वजूद है, और इसे बचाते हुए जो जीता वही सिकंदर। आंतरिक द्वंद्व भरी इस रचना का नाम है मुक्ति त्रास। आज रुककर तुम्हारी रूह से रूबरू होने की कोशिश की है। आज रुककर तुम्हारी रूह से रूबरू होने की कोशिश की है। 7 फेरे लिए थे ना, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं था, तो स्मरण रहता ही है। तुम्हारी हिंसक प्रवृत्ति के आगे मैं साधारण किंतु अडिग रही। तुम्हारे साम दाम दंड भेद क्रोध की अग्नि में मेरा स्थिर निर्णय शुद्ध घृत रहा। मेरी मां के अनुरोध का तुमने उपहास किया, और बच्चों की खातिर भी तुमने सही निर्णय नहीं लिया। इसके उलट व्यवधान की चिंगारियां तुम मेरे इर्द गिर्द बिछाते चले गए। मेरा सारथी मन सदा कहता रहा, मृत्यु की सीमा से आगे तो कोई नहीं मार सकता। तो मृत्यु की आंख से मैंने आंखें मिलाई और कहा, हे सखे, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ जीती रही, किंतु मेरे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण दायित्व हैं। तो वादा करो मुझसे, अवधि पूर्ण हो जाने पर भी उन दायित्वों के निर्वाह से पूर्व तुम तब तक नहीं आओगे जब तक मैं न चाहूं। आने से पूर्व अपना सखत्व निभाना, मेरे हर कर्तव्य का उपयुक्त सिंचन हो गया या नहीं यह देखते हुए आना, सर पर हाथ रखना, गोद में सिर, फिर लोरी सुनाना और शांत भाव से ले चलना। इस कर्तव्य के पथ पर जहां मेरे संकल्पों की फसलें लहलहा रही थीं, तुमने मृत्यु द्वार से मदद मांगी। मेरे अंदर कोई संबंध बोध नहीं था, पर कुछ संस्कार थे मायके से मिले, और बिना किसी सहानुभूति समानुभूति के मैं ले आई तुम्हें उस मृत्यु द्वार से
जहां तुम्हें तुम्हारे शुभचिंतकों ने पहुंचाया था। जीवन भरी प्राणवायु पाते ही तुमने पुनः वही रूप पाया जिसे मैं बरसों पूर्व छोड़ आई थी। तुम्हारी अमानुषिक यातनाओं के बदले मैंने तुम्हारे हिस्से की रोटी बनाई। अस्पताल से घर, घर से अस्पताल की दौड़ बच्चों ने लगाई, पर तुम्हारा पत्थर हृदय बच्चों की मनोहारी छवि और बोली से भी नहीं पिघला। और एक दिन तुम आजाद हुए इस शरीर से। मौत तुम्हें खींच कर ले गई और तुम्हारी कहानी तो खत्म हुई, लेकिन मेरे हिस्से का अतीत शोर बनकर अभी तक जीवित है। उस अतीत और इस वर्तमान की ड्योढ़ी से मैं प्रश्न कर रही हूं तुम्हारी रूह से, जो अभी भी मंडरा रही है, मुक्त नहीं हुई है। पूछ रही हूं, क्या तुम्हें रत्ती भर भी पछतावा नहीं होता कि तुमने अपने अमानुषिक रूप में सब गंवा दिया? ईश्वर ने एक मौका दिया था प्रायश्चित का, अब भी कर लो और जन्म जन्मांतर के भटकाव से मुक्त हो जाओ।